जिले के बिरसा विकासखंड में बच्चों की मौत के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अडोरी और मछुरदा पंचायत क्षेत्र के गांवों और मछरे टोला में हुई बच्चों की मौत के बाद आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया समेत कई जनप्रतिनिधियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान मृतक बच्चों के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली गई। विधायक विक्रांत भूरिया के साथ विधायक राजकुमार कर्रा है, विधायक संजय उइके छत्तीसगढ़ के, विधायक जनक, पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मर्शकोले, उड़ीसा की आदिवासी नेत्री हरिबती गोंड और आदिवासी प्रतिनिधि रामू टेकाम सहित अन्य प्रतिनिधि प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। विधायक विक्रांत भूरिया ने मृतक बच्चों के परिवारों, ग्रामीणों के साथ प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से चर्चा की। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस घटना को लेकर संवेदनशील है। भूरिया ने बच्चों की मौत को प्रशासनिक विफलता बताते सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बैगा जनजाति को विशेष दर्जा प्राप्त होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत होना गंभीर चिंता का विषय है। विधायक ने बच्चों की मौत के पीछे कुपोषण और बीमारी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज के दौर में खसरा और कुपोषण से बच्चों की मौत होना बेहद गंभीर और शर्मनाक है। उन्होंने टेक होम राशन की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से जवाबदेही तय करने की मांग की। वहीं भूरिया ने आदिवासियों के विस्थापन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगा कि एक तरफ आदिवासी की जमीनों पर बांध बनाकर उन्हें विस्थापित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके बच्चे भूख और बीमारी से जान गंवा रहे हैं। बच्चों की मौत के मामले में अब स्वास्थ्य व्यवस्था, कुपोषण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सियासत तेज हो गई है। आदिवासी कांग्रेस ने पूरे मामले में सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। देखिए, सबसे पहले तो मन में बहुत पीड़ा है कि आज भी कुपोषण, मलेरिया, मीजल्स के कारण टीकाकरण नहीं होने के कारण हमारे बच्चे मर रहे हैं। 22 बच्चे मर चुके हैं अभी तक और सरकार उसमें लिपापोती में लगी हुई है। अभी तक 8 से ज़्यादा का आंकड़ा नहीं बता रही है। मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जी के पास इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आज 22 बच्चों जो आगे भविष्य बन सकते हैं मध्य प्रदेश का, आज वो हमारे बीच में नहीं है। सबसे बड़ी त्रुटियां जो हमको देखने में आई हैं कि जो पोषण आहार मिलना चाहिए था, जो टेक होम राशन मिलना चाहिए, पिछले 6 महीने से यहाँ नहीं मिला है। और जो इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने 100% इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, टीकाकरण करते हैं। यहाँ सरकारी अधिकारी बता रहे हैं कि 80% से ज़्यादा टीकाकरण नहीं हुआ है। अगर वो सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं तो आप समझ लीजिए उससे आंकड़ा कई ज़्यादा कम है। फिर बाद में दोष क्या देते हैं कि ये लोग करवाते नहीं है। अरे, आप जब उनको प्रेरित नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं, उनको बराबर तरीके से काउंसिल नहीं करेंगे, सबके मन में डर रहेगा। कोरोना के समय पकड़ पकड़ कर लगवा दिए, फिर आज क्या परिस्थिति हो रही सब देख रहे हैं, तो काउंसिल तो करना पड़ेगा ना। और यही नहीं, यहाँ पर कई जगह आंगनवाड़ी 2-2, 3-3 साल से आंगनवाड़ी नहीं है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, प्रशासनिक महकमा नहीं है। जहाँ पर ये सारी घटना हुई है, यहाँ से जो सबसे काम पास में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 15 से 20 किलोमीटर दूर है। आज भी ये चीज़ आप देखिए कि ये बहुत दुख भी होता है कि आज हम कुपोषण के कारण जो बच्चे मर रहे हैं उनको बचाने से नहीं रोक पा रहे हैं। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा आदिवासियों के हितैषी है। बैगा समाज जो कि संरक्षित समाजों में आता है, जो कि विशेष संरक्षित जनजातियों में आता है, उसके भी बच्चों को हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री से, डिप्टी सीएम जी से ये अपील करता हूं कि इसमें किसी तरह से हम राजनीति ना करते हुए इन लोगों का जो अधिकार है, आगे इस तरह की घटना ना हो, ये सुनिश्चित नहीं हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो 20,000 का, ये कुछ लोगों को सिर्फ 8 लोगों 22 बच्चे चले गए और 8 बच्चों को ही सिर्फ जो परिवार हैं उनको 20,000 मिल रहे हैं। 20,000 से क्या होगा? क्या एक आदिवासी, एक गरीब परिवार के बच्चे की कीमत क्या 20,000 रुपए है? और ये इनकी गलती नहीं, ये प्रशासन की गलती। पूरी जवाबदारी प्रशासन को लेना चाहिए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ पर आना चाहिए।